सो ओके, नाउ जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे सिलेबस के बारे में। सो हमारा सिलेबस क्या है? सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर हमारा है प्रोडक्टिविटी। सभी को स्लाइड दिख रही है? यस सर। ठीक है। सो सिलेबस में हमारा पहला चैप्टर जो है वो प्रोडक्टिविटी है। तो प्रोडक्टिविटी चैप्टर के लिए हमारे पास 10 पीरियड अलॉट हैं। 10 पीरियड का मतलब ये है कि हम 10 आवर्स में 10 पीरियड्स में लेक्चर्स में इस पहले यूनिट को खत्म करेंगे। लेकिन पहला ये जो चैप्टर है प्रोडक्टिविटी, इसमें कुछ खास नहीं है, नॉर्मली थ्योरेटिकल चीजें ज़्यादा हैं। तो वो आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए जो भी मेन इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो पहला जो चैप्टर है प्रोडक्टिविटी, उसमें सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द प्रोडक्टिविटी। हमारा प्रोडक्टिविटी से हम परिचित होंगे कि प्रोडक्टिविटी एक्चुअल में है क्या। फिर उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि हमारे उत्पादकता को या प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज इस वर्ल्ड दुनिया में जो भी चीजें हैं उसमें कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो लॉजिकली देखा जाए कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जो इसको इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। सो हमारा जो किसी भी चीज का है, अगर आपको कुछ अगर उसमें कुछ ना कुछ आपको मेजरमेंट करने के लिए होगा कि आपके उसमें क्या क्या, कैसे आप उसको एग्जामिन कर सकते हैं, कैसे उसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस चेक कर सकते हैं, उस लिए हमें हमारे पास एक टॉपिक होगा यहाँ पर प्रैक्टिकल मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। एज द प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी काफी सिमिलरिटीज इसमें वर्ड प्रोनाउंस में लग रही हैं, तो इसमें ये जानना बहुत जरूरी है। अक्सर इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेता है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। तो उस प्रोस्पेक्टिव से भी यहाँ पर इसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सभी को आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो जस्ट मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सभी अपना माइक म्यूट कर लें। डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ये हमारा इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी और एग्जाम के भी पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देन कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी एंड द मेथड टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। किसी का माइक ऑन है, म्यूट करें। कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, जो हमारा प्रोडक्टिविटी है तो उसमें से कौन कौन से कारक हो सकते हैं जो कि उस लो प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होंगे, तो उनको हमें देखना है। उसके बाद मेथड टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, ऐसे हमारे पास क्या क्या तरीके हैं जिनके थ्रू हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी। एज आप सभी को पता है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो आपने थर्मल पढ़ा हो या कहीं भी पढ़ा हो, तो उसमें आपको एक चीज पता है कि स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड जो है बहुत ही एम्फेसाइज करता है किसी भी चीज की परफॉर्मेंस के लिए। किसी भी चीज को अगर हम स्टैंडर्डाइज समझ अगर कंसर्न लेते हैं, अगर स्टैंडर्डाइज वे में, तो हमारा सीधा सा कंसेप्ट उसका ये निकल के आता है कि हम आइडियल कंडीशंस को विजुलाइज करते हैं, ठीक है। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, क्या सहयोग होगा हमारी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, ये भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो चैप्टर था वर्क स्टडी, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो पहला यूनिट है प्रोडक्टिविटी। इसमें काफी कुछ हमने जो वीडियो इससे पहले बना था उसमें डिस्कस किया गया था, तो उसी चीज को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट थिंग इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है? सो प्रोडक्टिविटी ऑफ अ प्रोडक्शन यूनिट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। मींस सीधा सा है कि प्रोडक्टिविटी का सेंस हम ऐसे निकालेंगे कि आपको क्या प्राप्त हो रहा है, किसके एवज में, आपने क्या इनपुट दिया और आपको क्या आउटपुट मिल रहा है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्टिविटी। हिंदी में अगर किसी को देखना है तो किसी उत्पादन इकाई के निर्गम एवं निवेश के अनुपात को उत्पादकता कहते हैं। निर्गम मतलब जो भी हमारा आउटपुट हो रहा है, और निवेश मतलब क्या आप इनपुट दे रहे हो। इन अदर डिफिनीशंस, जो आउटपुट मीन्स ऑफ द क्वांटिटी, जैसे कई सारे डिफिनीशंस होती हैं जहां पर पर्टिकुलर चीजों को हम कंसीडर कर लेते हैं, लाइक क्वांटिटी, कहीं पर नंबर, कहीं पर वॉल्यूम, तो कहीं पर वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो इन सब सारे चीजों को कंफाइन करते हुए अगर हम कंक्लूड करें तो इन 4 या 5 चीजों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। मीन्स वट एवर द आउटपुट यू आर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्या आप पा रहे हैं क्वांटिटी के टर्म्स में, नंबर ऑफ वॉल्यूम के टर्म्स में, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट के टर्म्स में। वाइल इन्वेस्टमेंट मीन्स
जो भी आप इनपुट दे रहे हैं, जो भी आप निवेश कर रहे हैं, वो भी किस टर्म्स में हो सकता है। अगर आप क्वांटिटी देख रहे हो कि आपको 4 प्रोडक्ट, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको किसी क्वांटिटी 100 यूनिट्स कहीं मिली, ठीक है, 100 यूनिट्स मिली, तो आपने एज अ रॉ मटेरियल कितने यूनिट्स को यूज किया है, कितने यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल्स को यूज किया है, ठीक है। सो इन द सेम वे इन्वेस्टमेंट आपने किस चीज में किया है, क्वांटिटी कितने क्वांटिटी में किया है, वॉल्यूम क्या था जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, या वैल्यू ऑफ द रिसोर्सेज। जैसे आप मैन मशीन मटेरियल, ये 3 चीजों का नाम सुने होंगे, ट्रिपल एम, मैन मशीन एंड मटेरियल। तो आपने लेबर कितना लगा रखा है, मटेरियल कितना लगा रखा है, उसकी कॉस्ट क्या है, उसके बाद मशीन है तो मशीन की कॉस्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट उसमें आपने कितना कर रखा है। तो ओवरऑल इन हर एक चीज को माइक्रो स्केल पे ऑब्जर्व करते हुए जब हम कहते हैं कि हमारा पर्टिकुलर दिस इज द सर्टेन अमाउंट ऑफ आउटपुट व्हाट वी आर गेटिंग विद रिस्पेक्ट टू द सर्टेन अमाउंट ऑफ इनपुट जो हमने इनको दिया, सो इन दोनों का जो रेशियो होगा वही हमारा प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। क्लियर है सभी को? किसी को कोई इसमें डाउट हो तो बताएं। किसी को कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा उत्पादकता हो गया वो निर्गम और निवेश का जो है अनुपात होगा, जिस हाँ, तो इसको हम उत्पादकता बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्टिविटी है वैल्यू ऑफ गुड्स, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्वांटिटी, नंबर, वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो वैल्यू ऑफ द गुड्स ऑफ आउटपुट अपॉन द वैल्यू प्लानेड रिसोर्सेज, ये हमारी क्या हो गई, प्रोडक्टिविटी हो गई। क्लियर है? नेक्स्ट है, जैसे इसमें हमारे जो सिलेबस में हमने पढ़ा था, सिलेबस में हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, वेदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव एज वेल एज द एग्जाम। तो अगर आपको एग्जाम देखा जाए या फिर प्रैक्टिकल इंटरव्यू देखा जाए, उन दोनों के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो आप बताएंगे। सो डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, पहले हम प्रोडक्टिविटी देखेंगे। तो प्रोडक्टिविटी आपने पहले ही देख लिया है कि दिस इज द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, सो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। रेट का मतलब क्या होता है, किस दर से, दर आप किस रिस्पेक्ट में बताते हैं किसी भी चीज का, कि आपके घर में जो आपका जैसे बिजली का दर है, ठीक है, रेट है, वो रेट क्या है, पर्टिकुलर आउटपुट, जैसे मान लीजिए आपने 4 यूनिट कंज्यूम की, ठीक है, 4 यूनिट कंज्यूम की कितने रेट पे, तो आप वो रेट बताते हो ना, पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये क्या है कि आपका प्रोडक्टिविटी जो होता है वो डिफाइन करता है रेट एट विच द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, किस किस रेट पे, किस दर से, ठीक है ना, किस आप ये भी कह सकते हो, स्पीड एक तरह से कह सकते हो नॉर्मल में। इट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू फॉर्म अ गुड्स, मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो भी हमारा गुड्स बन रहा है उसको हम यूटिलाइज किस मतलब रिसोर्स जो भी हमारा है उसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको किसी कंपनी में, फॉर एग्जांपल आपको शूज बनाने हैं, जैसे इससे पहले कई बार एग्जांपल्स में लिए होंगे, शूज बनाने हैं या फिर कोई और प्रोडक्ट बनाना है, तो आपका यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का सेंस क्या है कि हो सकता है आपके कुछ वेस्ट भी निकले। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको शूज बनाने हैं, आपको 100 शूज बनाने हैं और 100 सोल दे दिए गए हैं, उसके सोल दे दिए गए हैं शूज के। तो अगर आप 100 सोल में, ठीक है, जो भी इसका जो बेस होता है, अगर 100 में अगर आपने किन्हीं 2 सोल्स को अगर खराब कर दिया या फिर उनको मिस हैंडलिंग कर दी, तो आपके अल्टीमेटली जो शूज का आउटपुट होगा वो 100 होगा, नहीं होगा। क्लियर है सभी को? तो 100 नहीं होगा, तो जो रिसोर्स हमारा है जो कि सोल है, 2 सोल्स अगर जो खराब हो गए हैं, तो हमारा ये यूटिलाइजेशन ऑफ दीज 2 सोल्स आर नॉट प्रॉपर। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है ये? अनम्यूट कर सकते हैं अपना माइक। सर इसे फिर से बता दीजिए। देखिए, जैसे कि सीधा सा एकदम एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने राजन को दिया कि कोई फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी बनाने के लिए, कार बनाने के लिए, ठीक है, एक टेंडर दे दिया। ठीक, उस टेंडर में राजन को 100 कार्स बनानी है। 100 कार्स के लिए आपको पेयर ऑफ व्हील्स चाहिए होंगे, एक्सेल चाहिए होंगे, स्टीयरिंग चाहिए होंगे, इंजन चाहिए होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कहीं से ग्रिप्स कॉटन से या कहीं से भी किसी जो भी इंजन बनाने वाली कंपनी है, वहां से आपको 100 इंजन मिले। ठीक है, तो इन इंजन को आप क्या करोगे, माउंट करोगे कहाँ पर, व्हीकल पे। ठीक है, जब आप व्हीकल पे इसको माउंट करोगे तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, गाड़ी कंप्लीट मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, इन केस अगर आप वो प्रॉपर हैंडलिंग नहीं कर पा रहे हैं अगर उस पर्टिकुलर इंजन की, तो क्या होगा उस जगह पे,
आपके किसी ना किसी हो सकता है इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। अगर इंजन में जो प्रॉब्लम आएगी तो वो इंजन आप गाड़ी पे यूज नहीं कर पाओगे। गाड़ी पे यूज नहीं कर पाओगे मतलब जो आपकी अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए वो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि आपके दो इंजन खराब हो गए हैं। तो अल्टीमेट जो आपको गाड़ी का आउटपुट मिलेगा वो 100 के जगह पे क्या मिलेगा, 98 मिलेगा। ओके, इज इट क्लियर? तो इस तरह